अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर है ख़ुदमत। 9 मई के बारे में मैंने जो प्रेडिक्शन की थी फ़ैसला आने से पहले, वो मैं आप तक शेयर कर देता हूँ। वो ट्वीट बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, आप समझ जाएंगे क्या है। मैं बुनियादी मकसद आप तक पहले बता दूँ। आज मैंने जिस टॉपिक पर बात करनी है, मोहसिन नकवी की तकर्री के ख़िलाफ़ केस की समाअत किसके सामने, हाय हाल दिल किसको सुनाए। चलें बताते हैं किसके सामने। मखसूस रिश्तों का मुस्तकबिल क्या है। 190 मिलियन पाउंड में नैब का प्रोसिक्यूटर का तकर्रर हुआ या नहीं हुआ? और नहीं हुआ भाई। चले तफसीली बात करते हैं उसके ऊपर भी। और अखबारी इश्तिहारात और बेवकूफ़ बनाने की चालें अभी भी चल रही हैं। अच्छा, सबसे पहली बात जो बड़ी वजाहत के साथ बताता चलूँ, मैंने ट्वीट किया था, मैंने 4 पॉसिबिलिटीज़ रखी थी आपके सामने। वो सामने रख लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, आप समझ भी सकें कि मैंने क्या बात कही थी। पता तो था मुझे क्या होना है, मुझे अंदाज़ा भी था क्या होना है, क्योंकि केस का लटकना जो है ना वो बता रहा था बार बार। इमरान खान के 9 मई के 8 केसेस में आज का मुमकिन फ़ैसला क्या हो सकता है। मैंने पहले कहा तमाम ज़मानतें खारिज और ट्रायल कोर्ट इंतज़ार दहशतगर्दी की अदालत सुप्रीम कोर्ट के 4 माह के दिए गए वक्त में मुकम्मल हो। चंद ज़मानतें मंजूर और चंद खारिज, ताकि अदालतों की गर्मियों की छुट्टियाँ यानी जुलाई और अगस्त समाअत ना हो सके और मामला सितंबर तक चले जाएँ और बजट के ख़िलाफ़ या कोई तहरीक ना हो सके। ये हुकूमत का एजेंडा है, ये मुझे बता दूँ आपको। तमाम ज़मानतों का फ़ैसला मनसूख करके इस दायरे दहशतगर्दी को अदालत को दोबारा फ़ैसला करने का कहा जाए। इसे रिमांड करना कहते हैं, आपको भी शक्ल कह दें। तमाम ज़मानतें मंजूर कर ली जाएँ जो आईन और कानून के मुताबिक है। ये मैंने आपके सामने वो रखा है जो असल पॉसिबिलिटीज़ है, जो हक़ाइक़ बनते हैं, जो असल शक्ल बनती है इस बात की। मगर होना क्या है वो मेरा रब जान। वैसे मैं बताऊँ आपको, यहाँ जो इंसान है ना, ये अपने आप को तौबा नौज़ बिल्ला ये समझ बैठा है कि मैं खुदाई सलाहियत रखता हूँ। याद रखिएगा, सवाल ही वक्त गुजार लेंगे, हज़ारा साल आपने जाके अपने जहन्नम में फिर ज़िंदगी गुजारनी। जब वैसे फ़ैसले करेंगे तब वक्त वापस भी नहीं ला सकेगा आपको। इतना भी लालची और तमा नहीं होना चाहिए सामने। खुदारा कुछ चीज़ों को लेकर चलें, और अगर आप दीन के मुताबिक चलेंगे तो आपको ये मसाइल नहीं पैदा होंगे, क्योंकि आपने फ़ैसला ये कर लिया कि नहीं, हम खुदाई ताकत का इस्तेमाल रखना चाहते हैं। और जब सीट पे आदमी बैठता है तो दिमाग ख़राब हो जाता है, गर्दन टेढ़ी हो जाती है। ये एक नॉर्मल सी बात है। और अल्लाह ताला हदायत दे ऐसे लोगों को कि इन चीज़ों की तरफ मत जाएं, आप रब की तरफ देखें, रब की तरफ लौट कर जाएँ। इमरान खान ने बहुत बड़ी तब्दीली लाई है इस माशरे में, और अगर उस तब्दीली की तरफ चल निकले तो हालात बेहतर होंगे। आप चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। ये तबकाती जंग अपनी जगह छोड़ें, आगे जाने की बातें करें। 1 साल 3 माह और 20 दिन बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी के खिलाफ दरख्वास्त कल मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हूँगा। कायम मकाम चीज़ सरफराज डोगर की अदालत में मुकर्रर होगी। मोहसिन नकवी के पास 2 ओहदे थे, याद होगा आपको, जो कि गैर कानूनी बात होगी। ये तो खबर पाकिस्तान का कानून है, मालकाओं और बादशाहों के कानून में जो मोहसिन नकवी कर रहे हैं वही कानून है ना। यानी यहाँ अब देखें, निगरान वज़ीर आला भी रहे, ठीक है जी, और फिर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी रहे, आज भी हैं, निगरान वज़ीर दाखिला भी हैं। कभी ये सोचा ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है ये इस्टेब्लिशमेंट का चहीता आता है? मैं नहीं पहले समझता था इस बात को, वक्त के साथ साथ मुझे समझ आना शुरू होगी। इसी सीट के ऊपर नजम सेठी को क्यों लगाया गया था? निगरान जब थे ना, आप समझें इस बातों को, इसी सीट के ऊपर। यानी ये इतनी लुक्रेटिव सीट है कि इसलिए लोगों को यहाँ क्यों लगाया जाता है, आप समझ आएँ इस बात को। वैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र होते हैं। ये फिर कहानी मैंने बड़ी बारीकी से देखता रहा। मखसूस रिश्तों से मुतल्लिक़ नज़रसानी की दरख्वास्त जो है ना, हामिद खान साहब ने 5 अगस्त तक इल्तवा मांग लिया। छुट्टियों पे हैं। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट हमारी क्या करती है, क्या देखती है। हामिद खान साहब ने बातें तो बड़ी ज़बरदस्त कही हैं। इसमें मैंने भी जुलाई में रखा हुआ, और जुलाई में मैं बहस कर दूंगा, आपको याद रखिएगा जी, ठीक है ना जी। और अल्लाह ताला आसानी रखे चीज़ों को। हमारा तो काम है, और मखसूस रिश्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक़ है। आइन कहता है कि आप प्रोपोर्शनेट सीटें मिलनी हैं। आइन वाज़े तौर पर बयान करता है, यानी आम सादा लफ्ज़ों में कैसे कि अगर मैं फ़र्ज़ करें मेरे 100 रुपये हैं, अगर मेरे पास 100 रुपये होंगे तो 20 रुपये आपको मिलेंगे। अब 20 यानी इसका मतलब क्या है? उन्होंने बताया कि जिसकी जमात की ज़्यादा सीटें होंगी, जिसका राइट ज़्यादा होगा, सीटें उसको मिलनी है मखसूस। मगर इन्होंने कानून में तरमीम करके, जिसको मैंने चैलेंज किया, उन्होंने कहा कि नहीं, ये उन
सड़े हुए निज़ाम की तरफ जाएंगी वापस, यानी वही जो जमातें 14 सीटें से हुकूमत कर रही है उन्हीं को जाएंगी। तो 2/3 अक्सरियत 27वीं तरमीम के लिए ये बहुत अहम है। और अगर जजेस की उम्र मियाद बढ़ानी है, अगर आइनी अदालत बनानी है, तो इसमें वन वे और दी अदर तो 22 तो फ़ायदा तो है ना, बेनिफिशरी तो है ना यहाँ इस फैसले के अंदर। तो इस फैसले का उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से कोई ना कोई फ़ायदा उठाया जाएगा, ये मैं बता दूँ आपको। आने वाले दिन में देखेंगे आप कि क्या फ़ायदा उठाया जाता है, क्या चीज़ें सारी सामने आती हैं। और हमारे दोस्त साकिब बशीर ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही है। उन्होंने कहा कि वक्त कैसे बदलता है। उन्होंने कहा 11 अक्टूबर 2018 को जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को बतौर जज बरतरफ किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो उनका आखिरी दिन था। फिर 2024 में उनकी बरतरफी सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म हुई और अब रिटायर हो चुके हैं। और 7 साल बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए और बार एसोसिएशन तकरीब से खिताब किया। वो जो बातें थी, जो गुफ्तगू वो करते थे, जो कही थी, और उन्होंने बड़ी कमाल बातें की थी। ये भी रिकॉर्ड पे हम तो कहते थे कि नहीं गलत बातें की हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें वो सारी सामने आती नहीं। दिल सूरत हाल ये है कि शौकत सिद्दीकी बतौर जज काम रहे थे, बहुत सारे वकला उनके हवाले से तरह तरह की कहानियाँ बग़ैर सबूत सामने लाते थे और प्रोपेगेंडा भी होता था, और वकला रेफरेंस भी दायर कर रहे होते थे, और वो बता रहे हैं कि आज वो तारीफ़ें कर रहे हैं। वक्त यानी आसमान बदलता है, रंग कैसे रंग बदलता है, यहाँ से अंदाज़ा लगा लें आप। एक बात जो बड़ी अहम है, 190 मिलियन पाउंड या 171.25 मिलियन पाउंड के केस में परसों समाअत होनी है 26 तारीख को। बड़ी मुश्किल से केस लगा है। और मैं सलमान सफदर के साथ जब आज बैठा हुआ था तो मैंने उसे बताया कि नैब का प्रोसिक्यूटर अभी तक तैनात नहीं हुआ, और हकीकत यही है अभी तक नैब का प्रोसिक्यूटर तैनात ही नहीं हुआ। अगर वो बहस के लिए भी जाएँ तो जुमेरात का दिन है, आगे जुमे को डिवीज़न बेंच बैठता नहीं, हफ्ते की छुट्टी है, इतवार की छुट्टी है, फिर एक दिन बचता है 30 जून, और उसके बाद 2 महीने की छुट्टियां हैं। तो जो मैंने बातें आपके सामने रखी थी, अगर मेरिट पे मुझसे पूछते हैं ज़मानते हैं, अब ये जो कि नहीं देनी, बजट का सेशन सारा कुछ देखना है, तो जुलाई अगस्त में केस लगेंगे नहीं। बेल आफ्टर अरेस्ट जो है वो छुट्टियों में लगती नहीं है। कमाल आप समझ लें कारागरी, वो आपको समझ आई कुछ चीज़ों की। मलिक नवाज़ुद्दीन ने कहा कि हमने हुकूमत के 100 दिन पूरे होने के बाद हम मसरूफ़ थे, जैसे अरबों रुपये के इश्तिहारात नहीं दिए थे, बल्कि हमने 100 दिन के बाद 3000 से ज़्यादा मनसूबे। हंसना मना है, हंसना नहीं, मैं भी नहीं हंस रहा अभी, आप भी मत हंसिएगा। 3000 रुपये तो कई मनसूबे वो हैं जो फॉर्मेट पेंट फेरा गया उस पर और नाम की तख्तियाँ लगाई गई, सिर्फ नाम की तख्ती लगाई यानी। और वो कहाँ गया वो जो 10 खरब का है, 4 महीने इसके निगरान हुकूमत के ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, क्या हुआ उसके ऊपर? हुआ कुछ उसके ऊपर? चले, लेकिन आवाज़ उठाते रहे आप। अक़लियती सेनेटर जो है ना, दानिश कुमार के दिल हिला देने वाले इंकशाफात, तकरीबन 70,000 हाजियों से पैसे लेकर भी हज से महरूम कर दिया गया इस जाली फॉर्म 47 की हुकूमत ने। अब हमें तो कहते हैं हम जहन्नम में जाएँ, लेकिन खुशफहमी है, वजह क्या की उन्होंने? जो अभी तक इतलात आई हैं कि वो पैसे लेके किसी और तरफ इस्तेमाल कर लिया और सरकार प्राइवेट हज इस दफ़ा हो ही नहीं सका। कितना जुल्म है, ठीक है ना जी। और हमारे दोस्त हैं ज़रार खोड़ोर साहब, उन्होंने कहा कि 2014 में फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन ने खबर छापी थी कि मोसाद के एजेंट अमेरिकी पासपोर्ट लेकर और अपने आप को CIA का एजेंट जाहिर करके बलूचिस्तान में लोगों को जिंदुल्लाह में भर्ती कर रहे हैं। इनकरान के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए 2025 में क्या गेम है वो आप सामने आ गए होंगे। समझ आ गई बात आपको? समझ तो आ जानी चाहिए ना, नहीं समझ नहीं आई? समझ आ जानी चाहिए अब आपको कि मसाइल क्या हैं, हो क्या रहा है, इस दुनिया में क्या पैंतरे बदले जा रहे हैं, ये समझना ज़रूरी है आपके लिए। और अदनान अलादी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के सरकारी स्कूलों में सीनियर उस्ताज़ा की 68% पोस्टें खाली पड़ी हैं, और पंजाब हुकूमत ने आला काम के लिए 4.25 अरब से ज़्यादा गाड़ियाँ ख़रीद ली, लेकिन लगता है कि पोस्टों के लिए पैसे नहीं है शायद इनके पास। ये कभी सोचा आपने कि एक दौर होता था कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस तरह के काम होने नहीं देती थी, गवर्नमेंट के साथ चलती थी, लेकिन उस पर नज़र होती थी। अब पिछले 3-3.5 सालों में देखे इस्टेब्लिशमेंट कहाँ है, कहीं सो गई है, कुछ कर रही है। यानी आखिरी बात बताते चले,
और बात को ख़त्म करते हैं। खबर यह है कि सीज़ फायर को ईरान ने फिर मिसाइल दाग दी हैं, मगर ईरान ने इसकी भरपूर तरदीद की, ऐसा कुछ भी नहीं किया। कह रहे हमने कोई मिसाइल नहीं दागा। इसराइली वज़ीर दफ़ा काटर्स ने कहा है कि मैंने फ़ौज को हिदायत कर दी है कि वो ईरान की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों का जवाब तेहरान के कलम में हुकूमती अदा पर बदतरीन बमबारी करें। इसराइल ने कहा कि ईरान को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरान ने कहा कि आखिरी बार होगा कि हमारा हक़ है, और ईरान की जानब से सीज़ फायर का बाकायदा ऐलान भी कर दिया गया था। क्या ये जंग दोबारा शुरू हो जाएगी और इसके असरात लंबे अर्से तक जाएंगे? लेकिन मैं बता दूँ, ये कहा यही जा रहा है कि कल के बैतुल मक़दस पे कोई मिसाइल दाग के इल्ज़ाम ईरान पे लगाया जाए। बड़े गौर से सोचने वाली बात है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।